निद्रा नहीं आ जाती। उसको चिंतन करना चाहिए कि आज हमने कौन सी कथा को श्रवण किया, उस कथा में क्या क्या ऐसे संवाद थे, उस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, हम इस कथा से क्या सीख लें और अपने जीवन को कैसे मंगलमय बनाएं। केवल कथा सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं होता कि आप केवल सुन लिए और भूल गए। क्या सुने पता नहीं, क्या सुने। आप जो सुने उसका चिंतन करें, मनन करें। जब चिंतन करेंगे कि हमने ये कथा श्रवण किया, प्रभु का जन्म महोत्सव, तो आपको प्रभु के तमाम लीला स्मरण आएंगे कि प्रभु क्यों जन्म लिए हैं, किस लिए लिए हैं, क्या करने के लिए लिए हैं, उनके जन्म होने से सृष्टि मात्र को क्या लाभ होता है, क्या दुख की दूरी होती है। और हमारे जीवन में, क्योंकि गृहस्थ या संसार में जो भी जीव आया है, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं हूँ। सबको कोई ना कोई दुख है, सबको संसार रूपी अजगर ग्रसित किया हो। ऐसा ग्रसित किया है, बोले संसार में मनुष्य रह करके संसार सागर में बिरले हैं जो परमात्मा का चिंतन करते हैं। अभी तो वह संसार का ही चिंतन करने में उसका जीवन व्यर्थ चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में कथा सुनना किसका लाभकारी होता है, कौन उससे लाभान्वित होता है। जैसे गंगा मैया में सभी जाते हैं, स्नान करते हैं, परंतु सभी के पाप नहीं धुलते। 100,000 जाएंगे तो एकाध होगा इसका पाप धुलेगा, बाकी 999 का पाप नहीं धुला। क्यों नहीं धुला? क्योंकि भाव और कर्म, आप किस भाव से जा रहे हो और उस क्षेत्र में, उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर के क्या कर्म कर रहे हो, उस कर्म और उस भाव के अनुसार वह जीव का तरन तारणी होता है। जैसे एक बार माता पार्वती शिव जी से प्रश्न की कि प्रभु एक माघ आने वाला है, बोले इस महीने में तमाम भक्तगण जाते हैं गंगा मैया में, नर्मदा में, अन्य तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करते हैं। कुंभ का पावन मेला लगता है, उस पावन मेला में बड़े दूर दूर से भक्तजन आते हैं। तो क्या सब पाप मुक्त हो जाते हैं? जो भक्तजन आते हैं क्या सबका पाप धुल जाता है प्रभु? भगवान बोले देवी, उनमें से एक आध दो होते हैं जिनका पाप धुल पाता है। इनमें से बोले महाकुंभ जैसे मेला में से एक आध दो होते हैं जिनका पाप धुल जाता है। बाकी प्रभु बोले बाकी तो पाप लेके आते हैं, लेके नहीं आते हैं, बोले लेके आते हैं और गठरी बांध लेते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक। आप कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। यदि मनुष्य के द्वारा इधर उधर पाप हो जाए जाने अनजाने और धोखे से भी वो तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गया, तो वहां जाकर के उसका पाप समाप्त हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। किससे? तीर्थ के प्रभाव से, तीर्थ की पवित्रता से, तीर्थ की शक्ति से। और वहां जाके यदि पाप कर लिया तो वज्रलेखो भविष्य,
भगवान शिव जी बताए पार्वती मैया से, आदि शक्ति जगदम्बा से कि देवी इतने लोग होते हैं जो मोक्ष के गामी होते हैं, एक आध दो निकल जाते हैं उसमें से। तो मैया बोली प्रभु हम देखना चाहते, हम आंखों से देखना चाहते हैं कि वास्तविकता में ऐसे लोग हैं जो वहां जाके पाप कमाते हैं या पुण्य, किसकी मुक्ति होती है किसकी नहीं। तो गए माँ भगवती को लेकर के भूतनाथ भोले बाबा, भोलेनाथ जी सुंदर पाव, इतना भारी भीड़ मेला लगा हुआ है, तमाम क्षेत्र से लोग आए हुए, दूर दूर से भक्तजन पहुंचे हुए। वहां पर भोलेनाथ जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ था वहीं किनारे में कोढ़ी का रूप बनाए, पूरे शरीर में कोढ़ी कोढ़ी सो गए। वही मैया पंखा लेकर के हवा दे कर रही है। अब वहां देखो कि कितने लोग हैं, किसकी किसकी धारणाएं कैसी है, किसका किसका भावनाएं कैसा है। अब मैया इतनी सुंदर रूप को धारण की, तो कहते जाकी रही भावना जैसी, उस आधार पर वहां लोग आने लगे। एक व्यक्ति आया, बोला अरे तुम यहाँ इस कोढ़ी के साथ क्या कर रहे हो, बताओ, पंखे हिला रही हो, मक्खी भगा रही हो, एक न एक दिन इसको तो मरना है। तुम एक काम करो, इस कोढ़ को छोड़ो, गंगा मैया में यही विसर्जन कर देते हैं, तुम हमारे साथ चलो राजमहल, हमारे यहाँ सुख से रहो, रानी बन के रहो। तमाम ऐसे वहां आए हुए यात्रीगण आए और अपना अपना मंतव्य वहां जताने लगे। माँ भगवती को ये जानना चाहती कि लोग कैसे। उनमें से एक व्यक्ति वो आया और आकर के हाथ जोड़ के कहा, माता जी आप, मैं देख रहा हूँ 2 दिन से ज्यादा हो गया आप पंखा हिला रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, आप एक झोंका नींद भी नहीं ली, थोड़ा भी झोंका नहीं आया, आप थक गई होंगी। एक काम करें, ये पंखा मुझे दे दो, मैं आपके पति की पंखा करूंगा, सेवा करूंगा, आप सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होंगी। माँ भगवती तो ममतामयी है, माँ का हृदय द्रवित हो गया उस भक्त के मुख से ऐसे सुंदर वाणी सुनकर। और माँ बोली नहीं, मैं ये कार्य मेरा काम है, मैं अपनी पति की सेवा मैं खुद करूंगी। वह चरणों में गिर गया, बोले नहीं माँ, माता जी ये मुझे भी अवसर दे दो, मैं सेवा करता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई है। माता भगवती को केवल परीक्षण करना, समझ गई कि इतने भीड़ में यही वो व्यक्ति है जिसको मुक्ति मिलने वाला है। बाकी ने तो जाकर के तीर्थ में क्या किया, वाणी से पाप कर लिया। तो इसी तरह से कथा सब सुनते हैं, परंतु कथा व्यथा उसी की मिटाती है जो उस कथा के सारे को समझने का प्रयास करे, जो उस कथा को चिंतन मनन करके आत्म हृदय करता है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी का कल्याण करता है, उसी की व्यथा को एक कथा मिटाती है। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया कि कैसा अद्भुत परमपिता परमात्मा जब जब मोहि धर्म की हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरि विविध सभी। कैसे अपने भक्त जनों के दुख को दूर करने के लिए, संसार के कल्याण करने के लिए परम पिता परमात्मा कारागार में अवतरित और गोकुल में जाकर के नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ अद्भुत आनंद की वर्षा कर। अब जहाँ आनंद दाता पहुंच जाए तो बताओ आनंद की क्या कमी होगी, क्योंकि आनंद के सागर तो वो खुद हैं। आनंद कहाँ से मिलता है? पर प्रभु के चरणों से मिलता है, प्रभु की कीर्तन से मिलता है, प्रभु की कथा से मिलता है, और कहीं से नहीं मिलेगा आनंद। संसार के कोई भी वस्तु से आपको आनंद नहीं मिलेगा कि भैया अच्छे अच्छे भोजन से मिल गया, अच्छे अच्छे व्यवस्थाओं से मिल गया, कि खूब सारा सोना चांदी में मिल गया, कि खूब सारा धन में मिल गया, कि खूब सारा किसी भी भौतिक वस्तु में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद कहाँ से मिलते हैं? आनंद की प्राप्ति कैसे होता है? आनंद की प्राप्ति उससे होगा जो प्रभु से संबंध बनाएगा, क्योंकि आनंद का एक ही दुकान है, वह दुकान प्रभु खुद है और कोई दूसरा नहीं है। वो खुद ही एक आनंद के सागर हैं, भंडार हैं। तो जिसे आनंद चाहिए वो कहाँ जाएगा? प्रभु के मार्ग में। और जिसे दुख चाहिए वो संसार, क्योंकि ये संसार क्या है? शाश्वत दुखालयम। संसार किसे कहते हैं? दुख के आलय को। और सुख कहाँ है? आनंद कंद सिंधु सुख राशि। कौन है वो? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा। अब एक और बात बताऊं मैं आपको। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कितने हो गए? 3। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये तीनों एक हैं या तीनों में अंतर है? ये तीनों एक हैं, परंतु इनके कार्य अलग अलग है, इनके काम अलग अलग है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक शक्ति होते हुए भी इन तीनों का काम अलग है, सबसे अलग। जो ब्रह्म करते हैं वो परमात्मा के पास है, पर वो कार्य संपादन नहीं करते, और जो परमात्मा के पास है वो ब्रह्म संपादन नहीं करते, और जो परमात्मा और ब्रह्म में है जो वो संपादन नहीं कर पा रहे हैं वो भगवान संपादन करते हैं। अपितु शक्ति तीनों एक है। कैसे? जैसे पानी, बर्फ ही पानी है ना। पानी का कितने रूप है? 3 रूप। पहला रूप बर्फ में, दूसरा रूप तरलता पानी जल, तीसरा भाप, है ना 3 रूप। ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यदि किसी को चोट लगी है तो कहेंगे भैया बर्फ ले आओ, सिकाई कर लो। अब वो बर्फ के जगह में पानी लेके आएगा तो सिकाई होगा क्या? नहीं होगा। तो बर्फ का काम अलग हो गया, पानी का काम अलग है। पानी से व्यक्ति अपनी प्यास बुझाता भी है, स्नान भी करता है, भोजन भी बनाता, अन्य कार्य भी करता है। पर वही पानी से उबलता हुआ भाप बन के जो उड़ रहा है, क्या उस भाप से प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बुझ सकता। परंतु है तीनों एक। अब तीनों का काम अलग।
ऐसे ही ब्रह्म कौन है? जो अपनी सत्ता को संभाला हुआ एक जगह स्थित है, न वो हिलता, न वो डुलता, न वो चलता, अपनी सत्ता को एक जगह होकर के संभाला हुआ है, स्थापित किया हुआ है। वह कौन है? ब्रह्म। उसका काम सिर्फ सत्ता को संभाल करके सत्ता को संचालित करना। उनमें शक्ति होते हुए भी सिर्फ इतना ही शक्ति का वो प्रयोग करते हैं। ये कौन है? ब्रह्म। और परमात्मा वह है जो सभी कण कण में या सर्व के अंतर आत्मा में रमण करने वाले हैं। वो कौन है? परमात्मा। जैसे श्रीमन नारायण हरि, ये परमात्मा हो गए। ब्रह्म वह हो गए जो एक जगह स्थित है, जो दिखाई नहीं देता। जैसे भाप दिखाई नहीं देता, भाप से प्यास बुझाया नहीं जा सकता, और भाप से चोट को सेका नहीं जा सकता। जो बर्फ काम करेगा वो भाप नहीं करेगा। इसी तरह से ब्रह्म देखा नहीं जा सकेगा। तो ब्रह्म, भाप, परमात्मा। बर्फ कौन है? ब्रह्म एक जगह स्थित, कहीं हिलडुल नहीं रहा है। और भाप कौन है? परमात्मा, जो सभी के अंतर आत्मा में रमण करता है, पर वो भी नहीं दिखता। ब्रह्म को आप एहसास कर सकते हो अपने ज्योति से, परंतु परमात्मा भी महसूस हो सकते हैं। अब रहा जल, जैसे भगवान, भाप हो गए परमात्मा, ब्रह्म हो गया बर्फ, अब आया भगवान का नंबर, जल का। तो जल ऐसा है कि जल से आप बर्फ भी बना सकते हो, जल से आप भाप भी बना सकते हो, और जल कहीं भी जा सकता है, जहां ढाल मिला वही बह जाए। ऐसे वो भगवान है। भगवान का काम है लीला करना, वो परमात्मा नहीं करते। वो कौन करते हैं? भगवान करते हैं। भगवान अपि पिता रात्रि सरदोत पुल्य मल्लिका। अभी आगे श्रवण करेंगे कि शरद पूर्णिमा की सुंदर पावन मुहूर्त पर ऐसा सुंदर चंद्रदेव का छठा जब परमात्मा महाराज करते हैं। वो भगवान साधक गण अपने श्रद्धा अनुसारेण इन तीनों का एक ही रूप बना देते हैं। है एक, शक्ति है एक, परंतु परमात्मा का काम अलग हो गया, ब्रह्म का काम अलग हो गया, और भगवान का काम अलग हो गया। भगवान लीला करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, और धर्म को संस्थापना करने के लिए अधर्म का नाश करते हैं। ये परमात्मा और ब्रह्म नहीं करते। ब्रह्म एक जगह सत्ता को संभाला बैठा हुआ है, जो सबके कर्मन की लेखा जोखा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। और परमात्मा सबको विद्युत ऊर्जा की तरह, विद्युत चलत जीवनम, वो एक ऐसा ऊर्जा है, ऐसी शक्ति जिससे हम सब देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो कनेक्शन कटा, वहां से शक्ति हटी कि वो चलता हुआ, जागता हुआ, बोलता हुआ, देखता हुआ जीव 100 बन जाता है। ये काम परमात्मा के अंदर। अब ये ऊर्जा देता है वह परमात्मा, और उस परमात्मा से जीव चलता है, और उस जीव फिर उस भगवान की लीला को, यदि वो अपना कल्याण चाहता है तो उस वो भगवान की परम लीला को सुनता है, श्रवण, चिंतन,
मनन करता है और उस लीला में प्रवेश करके गोता लगाता है और अपने आप को द्रवित करके धन्य धन्य समझता है, पावन करता है। तो कथा का अभिप्राय है उस कथा से शिक्षा लें, उस कथा को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें और वैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, तब वो कथा सुनने का फल होता है, तब फल की प्राप्ति होती है। अब वो आनंद कंद सिंदूर सुख राशि कहाँ आनंद बरसा रहे हैं? बोले भैया गोकुल में। गोकुल में लाला का जन्म भयो है कि सारे के सारे बिरज 84 कोस में डिडोरा है गयो भैया। सारे ब्रिज 84 कोस की गोप गोपिकाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार कर करके सुंदर सुंदर पीले लहंगे चुन्नियों को पहन के गोपिकाएं, ब्रिज के गोप ग्वाल पीले पीले सुंदर बगल बंदियों को धारण करके सुंदर पगड़ी आदि बांध कर महाराज बाबा नंद बाबा के आंगन में मैया यशोदा जी के उस पावन भवन में जहां अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अवतरित होकर के आनंद की वर्षा कर रहे हैं, ऐसे सुंदर क्षेत्र में सब जाते हैं। खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कन्हैया की। अरे एक बात सोचो कि जब घर में एक परिवार में कोई बच्चा होता है, आज शायद किसी के घर में चौंक है परिवार में, तो कितना खुशी मनाते हैं, पूरे संबंधी जन आते हैं, बाजा गाजा लड्डू मिठाई सब बांटते हैं। जब वो परमात्मा अवतरित लिया तो सोचिए, जब एक घर के बच्चे के जन्म लेने से पूरे गांव में हर्षोल्लास लोग मनाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो जो अखिलेश्वर जन्म लिया है उसके तो बात ही नहीं रही, कैसे हर्षोल्लास मन रहा होगा। अब वो परमात्मा कैसे तम अद्भुतम अंबुजे क्षणम, उनकी तो सुंदरता की वर्णन ही क्या मुख कर पाएगा। अद्भुतम ऐसा जो कभी नहीं देखा गया है, ऐसे सुंदर है कन्हैया, इतने सलोने हैं वो कि उनको जो एक बार देखता है तो बस देखते रह जाता है, भूल जाता है सारे सुख संसार की, वो श्याममय कृष्णमय हो जाता है जो से एक बार लगे। यहाँ सारी सखियां एकत्रित होकर के सुंदर गीत गा रही हैं। अब चूंकि इतने याचक गण हैं, वहां नंद बाबा याचकों को अन्नदान, स्वर्णदान, पृथ्वीदान, गोदान, ये सारे दान कर रहे हैं, वस्त्र, जूता, छाता आदि ये तमाम। क्यों दान क्यों कर रहे हैं? दान से क्या लाभ है? और वो भी प्रभु के जन्म उत्सव में। दान इसलिए दिया जाता है ताकि जो याचक गण हैं
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे भी सुनाई तो देता होगा आपको। तो कौन सी कथा भी श्रवण कर रहे थे आप लोग? हाँ, सखिया गीत गाओ। तो कन्हैया के जन्म महोत्सव पर याचक लोग याचना मांग रहे हैं और मुंह मांगे नंद बाबा यशोदा मैया उन याचकों को दे रहे हैं। पुत्र पुत्रियों के जन्म के बाद जब सूतक हट जाता है, सूतक का टाइम निकल जाता है, उसके बाद दान कर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे इस आने वाले जीव को सुंदर आशीर्वाद की प्राप्ति हो। आशीर्वाद से क्या होगा? आयुर्विद्या यश बल की वृद्धि होती है। विशेष दान दो समय का विशेष महत्वदायक हो, एक जन्म समय का और एक मरण समय। और बीच का तो महत्वदायक है ही। जन्म और मरण के बीच का किया हुआ कर्म तो महत्वदायक है ही। वो कौन करता है? वो जीव खुद करता है जो जन्म लिया हो। वो तब करता है कि जन्म लेने के बाद और मरने से पहले जो भी वो अच्छा कर्म कर ले या बुरा कर्म कर ले। इसके पहले जन्म लेने के बाद जन्म लेती वो कर्म क्या करेगा? वो तो अभी शिशु है, तो उसके परिवार के लोग करते। अब मरने के बाद वो क्या करेगा? वो तो जा चुका है, तो उसके परिवार के लोग करते हैं। तो ये जो दो दान है, दो वक्त का जो समय का, जन्म का और मरण का, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति मरा, उसके दशगात्र आदि क्रियाक्रम करते हैं। पीपल के नीचे वो सारे वस्तुओं को दान दिया जाता है जो वो व्यक्ति आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार उपयोग करता था। देते हैं ना? क्यों देते हैं? क्या सोच के देते हैं कि भैया ये जीव जीते जी कहीं इसने ये वस्तु दान ना किया हो, ये वस्तु दान ना किया हो, और ये मर गया है, तो चलो इसके नाम से ये सारा वस्तु दान करें, ताकि यदि ये पुनः जन्म लेता है तो इसको जन्म लेती ही ये वस्तु मिल जाए। यही सोचते हैं। और जन्म लेने के बाद इसीलिए दान किया जाता है। और जन्म लेने के बाद इसलिए दान किया जाता है ताकि जिस याचकों को आप दान देते हो वो याचक गण उसे अपने हृदय से आशीर्वाद दें। उस बच्चे को, उस पुत्री को, उस पुत्र को, जिससे आयुर्विद्या यश बल की प्राप्ति हो सके। इसलिए तो यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया याचकों को खुल करके दान कर रहे हैं। नंद बाबा तिल के पर्वत बनाए और उस पर्वत पर स्वर्ण की सुंदर कवच लगाते हैं और एक एक ब्राह्मणों को 7-7 पर्वत दान देते हैं, गौ दान करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान। जितनी अब नंद बाबा की तो बात, जो आनंद दाता के पिता हो तो वो क्या ना करें। इसी तरह से प्रत्येक जीव को, बच्चा को भगवान का रूप मानते हैं ना, कहते हैं ये भगवान का रूप, इसको मत डांटो मत मारो, कहते हैं ना। जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है और वो हरकत करेगा जो बचपन में करता था, तो उसको डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मार भी पड़ेगी। तब भगवान का रूप नहीं मानेगा। तो जब जो भगवान के अवतरण लेने के बाद उनके माता पिता अपने पुत्र की आयुर्विद्या यश की कामना करते हैं, तो क्या आम व्यक्ति को नहीं करना? एक बात और बता दें, इसमें जिसके घर में पुत्र पुत्री होते हैं उन्हें बढ़िया चारों तरफ आवरणों को दान करना चाहिए। गरीब लोगों को भी, ब्राह्मण को भी। गांव में देख लें कि कौन ज्यादा गरीब है, उन लोगों को वस्त्र दें, उनको अन्न दें। ठीक है, जो समर्थवान उनकी तो कोई बात ही नहीं, ब्राह्मणों को बुला कर उनकी पूजा
कथा वार्ता तो करते ही है, पर अन्य गरीबों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अतिशय गरीब है गांव में, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति, उसके गरीबी है, जो गरीबी को जाके ऐसे उत्सव में अपने पुत्र के जन्म दिवस पर, जन्म के टाइम में दान करेगा, तो वो उसके आशीर्वाद। और कहते हैं ना कि लाखों करोड़ों का संपत्ति एक बदुआ विनाश कर देती, और मरते हुए व्यक्ति को एक आशीर्वाद, एक दुआ जीवित कर देती। इतनी शक्ति होती है आशीर्वाद। एक दृष्टांत आता है, मारकंडे जी की कथा को आप लोग सुने होंगे। मारकंडे जी जब उनके पिता थे मृकंडू ऋषि, उनके घर कोई संतान नहीं होता था। वो भूतनाथ भोले बाबा का घोर तप किए, और तब से उनके यहाँ भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न हुए। बोले, मृकंडू बताओ तुम किस लिए मेरी भक्ति किए हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले, भगवान आप यदि देना चाहते हो तो मुझे एक पुत्र दे दो। बोले, पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? कम जीने वाला कि अधिक जीने वाला? मारकंडे जी मृकंडू ऋषि बोले, महाराज भगवान एक काम करो, पहले बताओ तो कम जीने वाला कैसा होगा, अधिक जीने वाला कैसा होगा? तो भोलेनाथ कहने लगे, सुनो मृकंडू ऋषि, जो ज्यादा जिएगा वो मूर्ख होगा, मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा, और खूब आयु लेके आए। और जो कम जिएगा वो ज्ञानवान होगा, बुद्धिवान होगा, यशस्वीवान होगा। मृकंडू ऋषि बोले, महाराज हे भगवान, आप यदि देना ही है तो मुझे कम जीने वाला पुत्र दे दो। ज्यादा लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र को मैं क्या करूंगा, होना थोड़ी है मुझे। कम जीने वाला हो पर अच्छा हो, पढ़ा, बुद्धिमान हो, यशस्वीवान हो, ऐसे पुत्र दे दो। बोले, ठीक है, 5 वर्ष की आयु रहेगा तेरे बेटे को। समय आया कि उनके घर बेटा हुआ जिनका नाम मारकंडे रखा। सत्यनारायण की कथा में सुनते होंगे, मारकंडे पुराण भी है। उन्होंने ऐसी कृपा भगवान के ऊपर की, देखो 5 वर्ष की आयु कैसे आगे बढ़ा। तो जब मारकंडे जी का जन्म हुआ, मारकंडे जी जैसे 3 साल के हुए, 5 साल की आयु है, 3 साल के हुए तो विश्वनाथ जी के यहाँ आनंद वन में मारकंडे जी भूतनाथ भोले बाबा की सेवा कर रहे थे, और अपने बेटा को रास्ता में बैठा दिए। बोले, बेटा सुन, इस मार्ग से जो भी गुजरता है उसके पैरों को छूना है, प्रणाम करना, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ ये भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, और मारकंडे जी सुबह से शाम बैठ जाते हैं वहां, और जो भी उस रास्ता से गुजरता है प्रणाम करते हैं। ऐसे चलते 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 4.5 साल व्यतीत हो गया, 6 महीना बचा। अब पता चला कि 6 महीने से भी महाराज धीरे 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 खत्म होने लगा, 15 दिन बचा। जब और करीब दिन शेष रह गए, 2-4 दिन, तो उस रास्ता से संयोग नारद मुनि गुजर जाते, और जैसे नारद मुनि गुजरे, सुंदर से बालक मारकंडे जी नारद मुनि को देखते ही प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम किया तो नारद ऋषि ने चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव रहो। अब जैसे ये बात मृकंडू ऋषि को पता चला, दौड़ करके बाहर आए। बोले, भैया मेरे पुत्र की आयु तो शेष 4 दिन बचा, और आपने मेरे पुत्र को चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिया है। महाराज इसके भाग तो देखे होते। अब नारद जी बड़ी दुविधा में पड़े, क्या किया जाए। अब वृथा न होई नारद की वाणी, नारद जी की वाणी कभी वृथा हो ही नहीं सकती। अब क्या करें? तो नारद जी एक युक्ति उनके मन में आई। बोले, चलो मृकंडू ऋषि को लिए, मारकंडे ऋषि को लिए, बोले चलो सनत कुमारों के यहाँ, चारों भैयों। जैसे बद्रिका आश्रम पहुंचे, वहां महाराज मारकंडे जी को चरणों में लिटा दिए सनकादिक कुमारों के। जैसे चरणों में सनकादिक कुमार के लिटाए, सनकादिक कुमारों ने भी यही उन्हें
चिरंजीव का आशीर्वाद। अब नारद ऋषि कहने लगे, महाराज इनकी आयु अब 2 दिन बचा है, आपने इन्हें चिरंजीव का आशीर्वाद दिया, अब ये कैसे चिरंजीवी रहेंगे बताओ। तो क्या किया गया, सनकादि कुमार, नारद ऋषि, मृकंडू ऋषि, इन सब एकत्रित होकर मार्कंडेय जी को लेकर के भोले बाबा के दरबार में पहुंचे और भोलेनाथ जी के चरणों में स्तुति वंदना की। मार्कंडेय जी को लेटा देते। मार्कंडेय जी को भूतनाथ भी यही चिरंजीव का आशीर्वाद दिए। अब भोलेनाथ से भी वो आशीर्वाद मिल गया। नारद जी भी मुक्त, क्योंकि नारद जी तब मुक्त हो गए थे जब सनकादिक कुमारों ने आशीर्वाद किया। सनकादिक कुमार जब मुक्त हुए जब भूतनाथ भोले बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दे दी। अब आया यम का समय लेने वाले यमदेव, क्योंकि आयु समाप्त होने को से क्षण बाकी है कि जैसे यमदेव आए मार्कंडेय जी के प्राण को लेने के लिए, तभी भूतनाथ भोले बाबा चित्रगुप्तों को आदेश दिए, सुनो चित्रगुप्त, मेरे 1 दिन का आयु इस मार्कंडेय को दे दो। कितना? 1 दिन की आयु, ज्यादा दिन नहीं, पहले 1 दिन की आयु इसको दे दो मार्कंडेय को। लिखो, इस चित्रगुप्त लिखने लगे। 1 दिन की आयु मार्कंडेय जी को मिल गया। अब 1 दिन की आयु जब मार्कंडेय जी को मिला तो महाराज उनका सांसें चलने लगी। अब देखो कि मार्कंडेय भगवान शिव की जो आयु है कितनी है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, विष्णु की आयु कितनी है। तो चतुर्युग सहस्त्राणी ब्रह्मा दिन मुच्यते, जब चारों युग 1000 बार परिवर्तन हो जाता है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मा कितने वर्ष के होते हैं? 100 वर्ष के। ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 वर्ष की आयु, परंतु जो दैविक गणना है बड़ा भिन्न है। चतुर्युग सहस्त्राणी ब्रह्मा दिन मुच्यते, यानी चारों युग जब 1000 बार परिवर्तित हो जाएगा तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। अब कितना जीना है ब्रह्मा जी को? 100 साल, और 1 साल में 365 दिन होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी आयु है। एतद विष्णु दिवस आर्धा, जब पितामह ब्रह्मा का 1 दिन होता है तब भगवान विष्णु का आधा दिन होता है। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मा दिवस विष्णु दिवस आर्धा, यानी भगवान विष्णु का आधा दिवस चतुर्युग जब 1000 बार परिवर्तित हो जाए तब। अब जब चतुर्युग सहस्त्राणि विष्णु दिवस अर्ध, भगवान विष्णु का आधा दिवस हुआ। चतुर्युग सहस्त्राणि एतद् शिवः क्षणार्धम्, जब ब्रह्मा विष्णु जी का आधा दिन होता है तब भगवान शिव का 1 क्षण होता है। इतना 1 क्षण, तो भगवान शिव ने 1 दिन दिया। इतना 1 दिन मार्कंडेय ऋषि दिया। भगवान शिव की आयु कितना है? बोले जब भगवान विष्णु का आधा दिन हुआ, ब्रह्मा का 1 दिन हुआ, तब भगवान शिव का 1 क्षण होता है। इसीलिए प्रलयकारी, जो प्रलय करता है वही सृष्टि करता होता है। प्रलय करने वाला है तो प्रलय हो गया तो शेष कौन बचा? जो प्रलय किया वो बचा। तो सृष्टि कौन करेगा? जो प्रलय किया था वही सृजन करेगा। सारा सृष्टि में एक वही शेष बच जाते हैं। तो इस तरह से एक आशीर्वाद मार्कंडेय जी को चिरंजीव बनाती है। कितने प्रलयों को मार्कंडेय जी देखते हैं, एक आशीर्वाद। तो इसी तरह से बच्चों के पुत्र पुत्रियों के जन्म में प्रत्येक
माता को चाहिए कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद उस बच्ची को, उस बच्चे को दिलवाए और गरीबों में, असहायों में जो भी श्रद्धा उससे हो सकता शक्ति के अनुसार बच्चे के जन्म पर बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से याचिकां चैव याचन्ते बोधयन्ति च गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यं मदातुर्गतिरसि। नंद रानी मैया यशोदा दिल खोल करके लुटा रही है, नंद बाबा भी दिल खोल करके लुटा रहे हैं। अब यहाँ कन्हैया को पलने में लिटाए हुए हैं। महाराज सुंदर वृक्ष की गोप सखियां गीत गा गा करके आनंद से नृत्य करती हैं। हो कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले निक होले झोटा दीजो। जग बनोरे पालनो, काहे के यज्ञ बनोरे पालनो, काहे को जग बनोरे पालनो, काहे के यज्ञ बनोरे पालनो, काहे को जग बनोरे पालनो, काहे के लागे पूजे नमक हीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए चंदन के यज्ञ बनोरे पालनो, चंदन को जग बनोरे पालनो, चंदन को यज्ञ बनोरे पालनो, चंदन को जग बनोरे पालनो, चंदन के यज्ञ बनोरे पालनो, चंदन को जग बनोरे पालनो, रेशम के लागे बूंदे नानक होले झोटा दीजो,
गोकुल में झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो सखी रिनक धीरे जोटा दीजो। रिंग होले जोटा दीजो सखी रिंग धीरे जोटा दीजो। रिनक धीरे जोटा दीजो सखी रिनक होले जोटा दीजो। रिंग धीरे जोटा दीजो सखी रिंग धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला कन्हैया झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक जोटा धीरे दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो। नानक धीरे जोटा दीजो। नानक होले जोटा दीजो। नानक धीरे जोटा दीजो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। तो इस तरह से महाराज ब्रज की सखियां ब्रज के गोप ग्वाल बड़े आनंद से श्याम सुंदर की सुंदर जन्म महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। इधर कंस को आकाशवाणी उस कन्या के माध्यम से हुआ था कि उसके मारने वाला पैदा ले चुका है। कंस को बड़ा भय बड़ा डर सताने लगा। उसने अपनी मुंह बोली पूतना बहन को बुलाता है, कहता है अरे बहन तुम मेरी एक मदद कर। पूतना कहने लगी भैया क्या मदद करूं मैं, क्या सेवा करूं? बोले सुन, मुझे इस तरह से आकाशवाणी हुई उस कन्या के द्वारा कि मेरे मारने वाला काल जन्म ले चुका है। सो तुम इस ब्रज 84 कोस में आज से 2 महीने पहले जितने भी बालक जन्म लिए हों उन सब का तो वध कर दे। वह बाल घातनी पापनी पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके ब्रज 84 कोस में भ्रमण करने लगी। इधर नंद बाबा उनके मन में विचार आया कि मेरे यहाँ बालक भयो है और कंस राजा का कर भी चुकाना है नगर कर, तो क्यों ना मैं मथुरा जाऊं और मथुरा जा करके कंस का कर भी चुका दूंगा और वसुदेव जी से भी मुलाकात हो जाएगी। तो नंद बाबा यहाँ से मथुरा आते हैं। नंद बाबा जैसे मथुरा पहुंचे पहले कंस के पास जाते हैं, कंस को कर देते हैं और अपने यहाँ पुत्र की प्राप्ति की समाचार बताते हैं कि राजन आप सवन के आशीर्वाद से मेरो यहाँ पे लाला भयो है। कंस ने उन्हें महाराज सुंदर आयुष्मान की आशीर्वाद देते हैं। उसको ये नहीं पता कि महाराज यही मेरे काल है। अब नंद बाबा वसुदेव भैया से मिलने आ जाते हैं। इधर पूतना भ्रमण करती करती गोकुल में पहुंचती है, जहां हर्ष उल्लास से नाच गान हो रहा था। पूतना को लगा कि यही वो घर होगा। महाराज पूतना मायावी रूप बनाती है, ऐसा रूप बनाई जैसे कोई दिव्य लोक से देवी है। मैया यशोदा घर में दास दासियां देखी कि कोई देवी सी आ रही है, जाकर के यशोदा मैया से बताई अरे मैया लगे हमारे लाला के दर्शन के ताई कोई देवी दिव्य लोक से आई है दर्शन करने। तो महाराज
उसे बड़े आदर से अंदर ले जाया गया और आसन दिया गया। उनको मैया यशोदा बैठ करके वार्तालाप करने लगी कि तभी कन्हैया लीला करते हैं। थोड़ा सा रुदन करने का महाराज लीला किए, थोड़ा सा रोए कि यशोदा मैया जा करके उठाने लगी मैया कन्हैया को। तो पूतना कहने लगी, क्यों री यशोदा, लगे तो से भैया लाला की सेवा करनो ना आवे, कैसो सेवा कियो जाए तो को नाय बतो। देख तो लाला भूख के कारण रो रहे हुए। तो महाराज मैया यशोदा कहती है, देवी देख तो मैं वैसे चौथेपन से है गई हूँ, मेरे घर लाला अभी आयो है, अब मोसो जैसो लाला की सेवा कियो जाए वैसे मैं लाला की सेवा करूं। पूतना कहने लगी, सुन मैं तो को बताऊं कि लाला की सेवा कैसो किए जाए, ला मेरे हाथ में तू लालन को दे। तो महाराज यशोदा मैया कन्हैया को उनके हाथ में पूतना के गोद में दे देती है। मैया पूतना के गोद में दी और कन्हैया यहाँ नेत्र बंद किए हुए। कन्हैया का नेत्र बंद क्यों है, यहाँ विद्वानों का बहुत मत है कि कन्हैया नेत्र बंद इसलिए किए कि यदि पूतना को कन्हैया यदि देख लेते तो पूतना की मायावी रूप हट जाता, राक्षसी रूप आ जाता, और जैसे राक्षसी रूप में आती तो मैया उनको कन्हैया देने वाली नहीं थी। दूसरा भाव है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगना सही तबही। प्रभु के सन्मुख एक बार जब जीव हो जाता है तो करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। और कहीं पूतना के पाप नाश हो जाते तो पूतना जिस काम को करने के लिए आई है वो काम भी नहीं कर पाती, पुण्य का उदय हो जाता। इसी तरह से यहाँ अन्य भाव भी है कि कन्हैया इसलिए नेत्र बंद किए कि यदि कन्हैया जिसको एक बार देख लेते हैं ना तो वह कन्हैया का हो जाता है। कन्हैया की आंखों में इतना प्रेम है, चुंबकीय ऐसी शक्ति है, जो एक बार कन्हैया जिसे देख लिए और कन्हैया को उसने लग लिया तो वो कन्हैया का हो गया, श्याम रंग में रंग जाता है। तो यहाँ अनेक भाव आते हैं। अब यहाँ पूतना क्या की कि कन्हैया को स्तनों में लगाई, बोली चलो लाला दूध पियो। कन्हैया तो उसके स्तन को क्या, उसके प्राण को ही पीने लगे। और जैसे प्राण को कन्हैया पीने लगी, पूतना छटपटाने लगी, अकुलाने लगी, समझ गई कि अब मेरा अंत निश्चित है। तो वो सोची कि क्यों ना इसे मैं ले चलूं, कंस को जाके दे दूं। तो वो उठ खड़ी हुई, चिल्लाने लगी, चीखने लगी और अपनी राक्षसी रूप में आती है, कन्हैया को ले करके महाराज चली जाती है, उड़ने लग जाती है। अब पूतना का इतना भूदराकार शरीर, कन्हैया भी चाहते हैं कि पूतना तू यहाँ से मुँह को ले चल, यदि तू यहाँ धड़ाम से गिरेगी तो सारे महल भी ध्वस्त हो जाएंगे, इतनी भारी शरीर है तेरो। तो महाराज कन्हैया गोकुल को जैसे पार करती पूतना की, कन्हैया ने पूतना के समूल प्राण को पान कर लिया। पूतना का राम नाम सत्य हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोगों को कल एक बात बताया गया था, याद है आप लोगों को? क्या बताया गया था? और जो नहीं बचाएगा वो क्या होगा? हो सकता है पूतना का रिश्तेदार हो, है ना, दुख हो रहा होगा बेचारे को। देखो एक बात ध्यान रखो, खुशियाँ आपको तलाशनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, और दुख ढूंढना नहीं पड़ता, दुख अपने आप पैदा हो जाता है ना। पर खुशी को आपको इकट्ठा करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो जब जब ऐसे कोई अवसर आता है उस समय बड़े भाव से, हर्ष से प्रभु के जयकारा के लिए ताली का नाद करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा में दो ही चीज का विशेष महत्व है, क्या? जय घोष का और ताल नाद का, है ना। इन दोनों का विशेष महत्व है।
तो ऐसे स्थिति में तालनाद और जय घोष अवश्य करना चाहिए। जय घोष करने से क्या लाभ है? जो जय बोलेगा उसको हर कदम में विजय की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिए। और जो अपने जीवन में विजय चाहता कि उसकी कदम कदम में विजय हो, तो जय अवश्य बोलना चाहिए, दिल से बोलना चाहिए। जिसे आरोग्य रहना है, प्रभु की कृपा पाना है, तो ताली का सेवा जरूर करना चाहिए। जय और विजय कौन है? प्रभु के द्वारपाल है। जहां जय होते वहां विजय अवश्य होती है। बोल भागवत भगवान की। इसी का बहुत बड़ा महत्व है कथा। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। कथा के बीच में जय शब्द का उच्चारण, नमः शब्द का उच्चारण और आरती समय शंख ध्वनि का उच्चारण, ध्वनि का निनाद, यही महत्वपूर्ण होता है इन कथाओं में। तो ऐसे स्थिति में पूतना का यहाँ पर शरीर समाप्त हो जाता है। इधर नंद बाबा वसुदेव जी वार्तालाप कर रहे थे और नंद बाबा से वसुदेव जी बोले, देखो नंद, मोको भैया अच्छो नाय लगे, ऐसो लग रहे है जैसे कछु अनर्थ होने वालो है। यासो भैया तू एक काम कर, अति शीघ्र कर जा गोकुल में। तो उधर से नंद बाबा आ रहे हैं और इधर कन्हैया पूतना के शरीर में वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े सारा ब्रज गोप ग्वाल आते हैं। मैया यशोदा रुदन कर रही है। महाराज सीढ़ियां लगाए, उस पर चढ़े, कन्हैया को उतारते हैं और मैया को देते हैं। मैया कन्हैया की नजर उतारती है, गाय की पूंछ से गाय की गोबर की तिलक लगाती है। अब जब तक नंद बाबा पहुंच जाते हैं, नंद बाबा देखे ये क्या हुआ। बोले बाबा, आपके जैसे आप मथुरा के ताई गए, वैसे यहाँ कोई देवी की रूप बना के आ गई और निकली इतनी बड़ी राक्षसी, ये हमारे लाला के ताई लेके जा रही थी। ऐसे सारे गोप ग्वाल वार्तालाप करने लगे कि महाराज अब क्या किया जाए इस पूतना को। तो पूतना के कई खंड किया गया और उसके लिए चिता बनाया गया और उसमें उसका दाह संस्कार किया गया। अब जब यहाँ पूतना जल रही है तो उसके शरीर से खुशबू आ रहा है, सुगंध आ रहा है। ये बात महाराज परीक्षित जी पूछे, बोले भगवान एक बात बताइए गुरुदेव, ये तो बाल घातनी है, राक्षसनी है, इसके शरीर जलता तो गंध आता ना शरीर जलने से। शमशान में जब जलता है मुर्दा तो कितनी गंध आता है, अजीब सा। तो बोले महाराज ये तो इतनी बाल घातनी, इतनी पापनी, इसके शरीर में इतना सुगंध क्यों आ रहा है। तो सुखदेव जी कहने लगे, बोले राजन इसलिए क्योंकि इसको हमारे गोविंद ने स्पर्श कर दिए, इस कारण से इसके पाप सब नाश हो गए और इसके शरीर से जलते हुए शरीर से सुगंध आने लग गया। अहो बकी स्तन कालकूटम, देखो उस बकी को जिसने अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा करके आई है कन्हैया को मारने के लिए। फिर भी वो श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ऐसे दयालु हैं कि जो गति बाद में मैया यशोदा को मिला वो गति कन्हैया पहले पूतना को दे दिए। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, वो ऐसे दयालु है। अब उनको कोई मारने के लिए आए और उसको अच्छा सिंहासन में बैठा लो, ऐसा करोगे? पर वो प्रभु कैसे, देखो कि जो उनको मारने के लिए आई है उसको वो गति देते हैं जो गति बाद में मैया यशोदा को मिला। ऐसे दयालु कौन हो सकता है। तो यहाँ पर पूतना की पूर्व जन्म की कथा। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन है? पूतना का पूर्व जन्म जो है वह रत्नावली है, बलि के परिवार की। जब वावन भगवान बलि के यहाँ गए 3 पग पृथ्वी दान में लिए और तब उस समय उस रत्नावली ने वावन भगवान की रूप को देख करके बड़ा मंत्र मुग्ध हो गई। मन ही मन विचार करने लगी कि काश ऐसा बेटा मेरा भी होता जिससे मैं बड़े सुंदर से लालन पालन करती, स्तनपान कराती।
भगवान उसकी मनोभावनाओं को पढ़ लिए। अब जैसे 2 पग में सारा साम्राज्य भगवान नाप लिए तो बलि को नाग फांस में बंदी बना दिए। तो जैसे बंदी बनाए वैसे रत्नावली सोच में पड़ गई, अरे ये तो इसे मैं इतना भोला भाला समझती थी, ये इतना बड़ा शातिर निकला कि मेरे पिता को ही बंदी बना दिया। यदि ये मेरा बेटा होता तो इसको मैं विष देके मार देती। भगवान उसको भी सुने और उसको भी स्वीकार कर लिए। तो वही पूतना माता भी बनी और विष भी पिलाई। माता बनना मतलब स्तनपान करना, माँ बनना है। तो इस तरह से गोविंद एक लीला पर एक लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज पूतना का भी अंत हो गया। अब जैसे पूतना मरी, महाराज कंस को पता चला कि गोकुल में पूतना मारी गई। अब कंस को पूर्ण निश्चित हो गया कि मेरा शत्रु वही है, नंद का छोरा। अब उसने क्या किया महाराज, एक सटकासुर को भेजा। कन्हैया यहाँ पलने में सो रहे थे, बगल में बच्चे लोग सब खेल क्रीड़ा कर रहे थे कि सटकासुर जिसका शरीर नहीं है, छाया है पर बड़ा बलशाली है, वो आया और बैलगाड़ी बगल में रखी थी छकड़ा, उससे सोचा कि लेके आता हूँ जहाँ कन्हैया पलने में सो रहे हैं उसके ऊपर बैलगाड़ी रख के पैरों से उसे नीचे दबा दूंगा पृथ्वी में। और ऐसा ही वो सटकासुर किया, लेके आया और उसको जैसे कन्हैया के ऊपर उस बैलगाड़ी को रखा, ऊपर असुर चढ़ करके पैरों से ठोकर लगाया। जैसे नीचे आया ना, कन्हैया अपने पांव पैर की अंगूठा को स्पर्श कराते हैं और वो बैलगाड़ी आकाश में पहुंचा, गोल गोल घूमते हुए सटकासुर का भी अंत कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज सटकासुर भी मारा गया। मैया जैसे धड़ाम से आवाज हुआ, नंद बाबा दौड़ करके आते हैं, यशोदा मैया अन्य लोग आते हैं, मैया कन्हैया को गोदी में लेते हैं। नंद बाबा मैया को थोड़ा कहते हैं कि देखो तुम इस तरह से बच्चे का ध्यान रखो, लाला को ऐसे मत छोड़ो। मैया कहती ना है, मैं तो अभी यहीं पे थी, कछु काम कर रही थी। महाराज ऐसे स्थिति में मैया कन्हैया को गोदी में लिए हुई है कि यहाँ अन्य दैत्यों को भेजना प्रारंभ किया। बोले तृणावर्त आने लगा। अब जब तृणावर्त आया महाराज आदि गडम्बर को लेकर के, कन्हैया सोचे कि मैया यदि मेरे को गोदी में लिए रहेगी तो तृणावर्त को मौका नहीं मिलेगा कि मुझे मार सके या मुझे छू सके। तो कन्हैया लीला किए अपने शरीर की वजन बढ़ाने लगा। मैया सोच में पड़ी, बताओ अभी तो ये इतना हल्का था, इतना वजन कैसे बढ़ने लगा इसका। इतना वजन बढ़ाए कि मैया कन्हैया को उठा नहीं पा रही, नीचे रख दी। और जैसे नीचे रखी वैसे महाराज तृणावर्त आदि भडंबर को लेके आया। सारे गोप ग्वाल इधर उधर भागने लगे, मैया भी इधर हो गई। वो कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया को लेके जाने लगा। तभी कन्हैया उस तृणावर्त के गर्दन में अपने नन्हे से हाथ पकड़े, फंसाए और ऐसा दबाए महाराज कि उसकी सांसें रुक गई। और जब सांस रुका, कंठ रुका, अवरुद्ध हुआ, वैसे तृणावर्त का भी अंत हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से यहाँ तृणावर्त का भी अंत हुआ। यहाँ पूर्व जन्म में उनकी कथा आती है, तृणावर्त और सटकासुर का। तो सटकासुर कौन है? बोले महाराज ये बलि का पुत्र है, बड़ा ही शक्तिशाली सुंदर। ये क्या करता था कि लोमस ऋषि के आश्रम में जाता था और वहां के वृक्षों को उखाड़ करके फेंकता था। लोमस ऋषि मना किए कि देख तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वृक्ष को तो लगाया जाता है और तुम मेरे आश्रम को यहाँ उजाड़ रहे हो। सो तुम्हें एक दो बार उन्होंने उसे महाराज चेतावनी दी पर नहीं माना। अंत में ऋषिवर उसे श्राप दे देते हैं कि जा, तुझे अपने बल का, अपने ताकत की सुंदरता का इतना अभिमान है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम
शरीर से क्षय हो जाओ। वही वो तृणावर्त रहा, सटकासुर। और तृणावर्त जो है यह महाराज पांड देश का प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष है। इसने ऐसे क्या कर्म किया? बोले एक बार ये महाराज गंधमादन पर्वत के किनारे एक सरोवर में अनेक स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि को देखकर इसने अभिवादन आदि कुछ नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, रे दुष्ट, तू राजा होकर के भी शिष्टाचार नहीं करता, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। वह तृणावर्त हो गया। इससे शिक्षा मिलता है कि कभी भी गुरु संत माता पिता का अपराध ना करें, क्योंकि दिल से निकला हुआ वह शब्द महाराज श्राप की तरह लग जाता है, जीवन को बर्बाद कर देता है, सुख शांति छिन जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों के पूर्व जन्मों की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। अब ये बात भूतनाथ भोले बाबा को पता चला कि भाई कन्हैया मेरे प्रभु सुंदर अवतरित हुए, उनकी भी मन में इच्छा हुई कि चलो हम भी भगवान का दर्शन करके आए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा, क्योंकि शिव जी प्रभु के प्रत्येक अवतारों का दर्शन करते हैं, तो बड़े भाव से बढ़िया भूतनाथ भी महाराज वहां भूत कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने आते हैं। कान्हा तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया 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 मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी
तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया लाया मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में, भिखारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। सेवा करके गली में। जो है रे पाया, जिसने जो है रे पाया, पाया तेरी गली में, जिसने जो है रे पाया, वो है तेरी गली में, भोला भंडारी आया, भोले तेरी गली में, श्री भागवत महापुराण की। भूतनाथ भोले बाबा आए महाराज, मैया यशोदा पुकार लगाते हैं, मैया अपने लाला को दर्शन करा दे मुझको। तो मैया यशोदा कहती है, हे बाबा तू कहाँ से आए हुए हैं? बाबा कहने लगे, भैया मैं कैलाश से आए हूँ। तो जब कैलाश से आए तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर ली, तो तू यहाँ आए को आए है? अब भैया डर रही है, 1 2 3 बार तो ऐसी घटनाएं घट गई, कहीं ये भी कोई रास्ता सुना है भैया बाबा के भेष में यहाँ पर हाँ भरोसा। तो ऐसे में मैया उनको दर्शन कराने से मना कर देती है। बाबा भी महाराज बड़े जटिल हैं, बोले बाबा मैया मैं तेरे को लाला के दर्शन के किए बिना ना जाऊंगा। बाबा कुछ दूर जाके बैठे। अब कन्हैया मनी मन विचार करने लगे कि अरे ऐसा रहा तो मेरे प्रभु को दर्शन नहीं मिलेगा, ना मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। तो कन्हैया महाराज यहाँ रुदन करने लगे, रो रहे, इतना रोए कि मानो मैया चुपाते चुपाते परेशान हो गई, पर कन्हैया चुपने वाला नहीं। मैया कहने लगी, कारी सकी ना जाने हो मेरो लाला को कायू ने टोना कर दियो का। खूब नजर उतारती पर कोई नजर ही नहीं उतर रहा। कन्हैया तो रोने में लगे कि एक सखी आई और महाराज बाबा भूतनाथ से कहने लगी, बाबा हमारो लाला बहुत रो रहे हो है, तू कछु जादू टोना जाने हैं तो चल हमारे लाला को लाला के ताई झाड़ा फूका कर दे। बाबा तो ये चाहते ही है कि ऐसा हो जाए।
तो महाराज वो सखी जा करके यशोदा मैया से बताती है, अरे मैया वो बाबा यहीं बैठे हैं और वो बाबा कन्हैया को कछु झाड़ा फूका कर देंगे या से ठीक हो जाएंगे। तो महाराज कन्हैया को लेके बाबा के पास गए। अब बाबा के पास जैसे कन्हैया पहुंचे उनकी रोना बंद हो जाता है, मुस्कान करने लग जाते हैं। यहाँ पर भूतनाथ बोले बाबा कन्हैया के चरणों को लेकर के अपने मस्तक पर लगाते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी दिव्य सुंदर बाल रूप का दर्शन करके कृत्य होते हैं। एक नटवर है और एक नटराज है। इस प्रकार से महाराज समय आया कि गर्गाचार्य जी के द्वारा प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ दाऊ भैया का और कृष्ण कन्हैया का। सर्वप्रथम दाऊ का नाम संकर्षण हुआ। बोले मैया या बालक को नाम संकर्षण होगा, इन्हें बलदेव बलभद्र भी कहेंगे। और जो ये तेरो छोटो सो लाला है, या लाला को नाम वासुदेव होएगो। और मैया या को कृष्ण भी कहेंगे। और तो और मैया या लाला को नाम जैसे जैसे ये कर्म करेगो, लीलान को करेगो, वैसे वैसे या लाला के नाम भक्त जन या को देते जावेंगे। बोले एक नाम ना होएगो, बहुत सारे नाम होंगे। अब सभी मैयाओं को इच्छा होती कि मेरे लाला के ब्याह होगा कि नहीं। तो मैया ने गर्गाचार्य जी से प्रश्न की कि बोले बाबा या तो बताओ मेरो लाला के ताई ब्याह होएगो कि ना है। महाराज नंद गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया एक ब्याह हो तो बताऊं, तेरो लाला के बहुत सारे ब्याह होंगे। तो मैया महाराज बाबा से गर्गाचार्य जी से कहने लगे, अरे गुरुदेव कैसी वाणी कह रहे हैं आप। अरे हमारे लाला को एक ब्याह हो जावे और हमारी सेवा करे बहू। हमारा सभी मैयाओं की यही इच्छा हो। इस तरह से यहाँ नामकरण संस्कार हुआ। समय आया कि कन्हैया महाराज घुटनों से चलते चलते अब पैरों से चलने लगे, बढ़ रहे हैं। मैया यशोदा कन्हैया को सुंदर श्रृंगार करती हैं, दाऊ भैया को श्रृंगार करती हैं, रोहिणी मैया। ये दोनों भाई खेलते महाराज और जा करके गली के धूरी में, गली के धूसर में स्नान करके सिमट करके आ जाते हैं। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम भगवान की जैसे आंख बंद करके भगवान का ध्यान किए तो कन्हैया वो शालिग्राम जी की बटैया को मुख में रख लिए। अब महाराज नंद बाबा की आंखें जब खुली तो देखते हैं वहाँ भगवान ही नहीं, उनके शालिग्राम जी देख रहे हैं चारों तरफ। लाला तेने देखे हुए मेरे भगवान को? भगवान मन ही मन कहते हैं मैं खुद भगवान बैठा हूँ बाबा, तो इधर उधर ढूंढ रहा है। बोले कहीं देखो लाला मेरे शालिग्राम को। कन्हैया मना करते हैं। जब नंद बाबा चारों तरफ ढूंढ लिए कहीं नहीं दिखाई दिए, कन्हैया को गौर से देखिए तो कन्हैया का मुख खुला सा। बोले लाला तो अपने मुख खोलियो। खोले जैसे महाराज देखते हैं कि कन्हैया के मुख में शालिग्राम भगवान। ऐसे लीला देखो ना, बच्चा जो छोटा सा होता है उसको कहीं भी छोड़ दो, कुछ भी मिल जाए उसको मुख में डालना ही है। कुछ भी मिल जाए, वो सांप है कि बिच्छू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पकड़ना है और सीधे मुख में डालना है। वो तभी से चली आ रही है। अब एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के यमुना जी जाते हैं और वहाँ कन्हैया को घाट में बैठाल देती हैं और इधर मैया सखियाओं के साथ घाट में अंदर जल पर महाराज वार्तालाप कर रही है और घाट के ऊपर कन्हैया बैठे हुए, अन्न गोपकवाल आसपास खेल रहे हैं। सखियाएं आकर के कन्हैया की सुंदर माधुरी छवि को दीदार कर रही हैं कि तभी कन्हैया वहाँ की मिट्टी उठाए और खाना चालू किया।
अब मिट्टी खाने लगे। ये बात महाराज मनसुखा ने देखा, दाऊ भैया को शिकायत किया। दाऊ भैया ने मना किए, नहीं माने तो वो सीधे जाके मैया से बोला, अरे मैया तेरो लाला ने माटी खायो है। महाराज मैया दौड़ करके आई, क्यों रे लाला तेने माटी खायो है? मैया के कन्हैया कहते ना है मैया। बोले तेने माटी खायो है, मुख खोलियो। जैसे मुख खोले कन्हैया तो महाराज यहाँ पर मैया क्या देखती कि कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड का दर्शन कर रही। मथुरापुरी, गोकुल, ब्रह्मांड घाट, जिस घाट में कन्हैया मैया बैठी वो घाट भी दिखाई दे रहा। मैया खुद अपने आप को उसमें देख रही है। ऐसा दिव्य छवि महाराज, पूरा मुख में ब्रह्मांड का दर्शन। मैया की आंखें खुली तो खुली रह गई। कन्हैया ने लीला किया और जैसे कन्हैया मुख बंद किए मैया की आंखें तब भी खुली है। कन्हैया योग माया को आदेश देते हैं कि हे योग माया, जो मेरी मैया यशोदा ने अभी दर्शन देखी है वो सब भूल जाए। तो योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि यशोदा मैया ने जो भी दर्शन किया वो सब भूल गए। समय आया कि महाराज अब महाराज कन्हैया ने, पता है कन्हैया को देखने के लिए ब्रज की सखियां चोरी छुपी कभी भी आती, कन्हैया को देखती हैं और चाहती कुछ देर हमारे साथ रहें। एक दिन प्रातःकालीन मैया दधी का मंथन कर रही थी कि उसी समय श्याम सुंदर आते हैं और मैया से कहती है, अरे मैया मुझको माखन रोटी दे। कन्हैया की बातें सुनकर के मैया कहती, ठीक है लाला, नेक देर रुक जा। परंतु महाराज कन्हैया जिद में आ गए, बोले ना है मुझको माखन रोटी चाहिए मैया। कन्हैया को मैया गोदी में ले ली और टहलने लगने लगी। अब कन्हैया पूछने लगे तोतली वाणी से, मैया तो एक बात बता, सबसे ज्यादा किसे प्रेम करे है? तो कन्हैया से मैया कहने लगी, लाला मैं सबसे ज्यादा तो से प्रेम करूं। और कन्हैया की ये वार्ता चल ही रहा था कि एक दासी आई, कहने लगी, अरे मैया रसोई में जो सुरही गाय के दूध पकने के लिए रखी थी वह बनने वाली है। महाराज मैया तुरंत कन्हैया को नीचे रखी जाती है गाय के दूध को फनने से बचाने के लिए। तब तक कन्हैया के मन में विचार आया, बोले देखो मैया अभी हमसे बोल रही थी कि सबसे ज्यादा प्रेम कन्हैया तो से करूं, अब मुंह को छोड़ के ये गाय के दूध बचाने गई। महाराज कन्हैया को क्रोध हुए। वहां एक छड़ी रखी थी, उस छड़ी को उठाए और जिस मटका में मैया दधी मंथन कर रही थी उस मटके में लगाए जो छड़ी, महाराज मटका फूट गया। अब जैसे मटका फूटा महाराज पूरे आंगन में दही मक्खन फैला हुआ है और बैठ करके रुदन करने लगे कि तभी मैया अंदर से बाहर आके देखती है तो मक्खन फैला हुआ है। देखी मटकी टूटा पड़ा हुआ है, कन्हैया रो रहे हैं, बगल में छड़ी पड़ी है। कन्हैया को देख करके मैया समझ गई कि ये दारी के लाला ने तोड़े हुए। उठाई चढ़ी, बोली क्यों रे लाला तेने मटकी तोड़े हुए, अब मैं तुमको नाय छोड़ूंगी, रुक तू बहुत हरकत करने लगे है। महाराज कन्हैया देखे मैया के हाथ में मटकी छड़ी उठ खड़े हुए और दौड़ लगाने लगे छोटे छोटे नन्हे पग से। मैया पीछे कन्हैया आगे। मैया कन्हैया को पकड़ नहीं पा रही है। अंत तो गत्वा जब मैया परेशान हो जाती है तो भक्तों की आन दे करके कन्हैया को रोकती है और अपने पास बुलाती है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया जब तक तेरे हाथ में छड़ी होएगो तब तक मैं तेरे पास ना आऊंगा। मैया छड़ी फेंकी,
कन्हैया पास में आए और जैसे कन्हैया पास में आते हैं, कन्हैया महाराज मैया झगड़ करके पकड़ती है और कहती है, दारी के आज तुमको मैं सबक सिखा के रहूंगी। तो बहुत उद्यम करने लगे ना, महाराज कन्हैया को आंगन में लेके जाते हैं। एक उखल था, उखल में कन्हैया को मैया बांधने लगी, परंतु संयोग देखो कि मैया बांधना तो चाहती है कन्हैया को, पर कन्हैया बंध नहीं है, रस्सी पे रस्सी जोड़ रही है। और जैसे रस्सी पे रस्सी जोड़ती है तो अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता है। कई रस्सियों को जोड़ी, 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। अंत तो गत्वा मैया परेशान हो गई, थक गई, पसीने से लथपथ हो गई। तो हाथ जोड़ करके कन्हैया से मैया कहती है, अरे लाला तेने कछु जादू वादू सीख लिए है का? देख रस्सी पे रस्सी जोड़ी जा रही और 2 अंगुल छोटो पड़ जाए। अब तू ही बता मैं तुमको कैसे बांधू? कन्हैया समझ गए कि मैया के जो क्रोध था अब वो खत्म हो गया, अब प्रेम उमड़ रहा है, तभी ना हाथ जोड़ रही है। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, बांध सकता है तो सिर्फ प्रेम के धागे से, प्रेम के रस्सी से। तो मैया के अंदर जैसे आया ना समर्पण भाव कि लाला अब बता तू ही मैं तुमको कैसे बांधूं, तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। और जैसे कन्हैया महाराज मैया पुनः रस्सी ली और जब उनका क्रोध शांत हो गया, प्रेम उमड़ा, तो कन्हैया वहां पर बंध जाते हैं। अब सखियां आकर के कहती हैं, अरे मैया तू काहे को बांध रही है? क्यों बांध रही है? या को छोड़ दे, या को काहे को परेशान करे है? देख कितना तेज दोपहरी के धूप है मैया। मैया कहती, देखो सखियों तुम लोग सब कुछ करना, मेरे और कान्हा के बीच में नहीं बोलने। मैं लाला को सबक जरूर सिखाऊंगी। मैया सभी सखियाओं को भगा देती है, अपने काम में लग जाती है। और इधर कन्हैया मौका पाकर के उखल से कूदे और घिसटने लगे। आंगन में 2 वृक्ष लगे थे यमला अर्जुन के, उस वृक्ष के बीच से गुजरे। जैसे कन्हैया का स्पर्श उन वृक्षों में हुआ, वह वृक्ष जड़ से धड़ाम से गिर जाते हैं। उससे 2 दिव्य पुरुष निकले और भगवान श्री श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। यहाँ राजा परीक्षित पूछे, बोले गुरुदेव वो दोनों कौन हैं जो उस वृक्ष से निकले? तो उनके पूर्व जन्म की कथा आता है। बोले राजन, एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि गंधर्वों के पुत्र हुहु नामक गंधर्व, ये महाराज नलकुबर और मणिग्रीव दोनों गंधर्व थे। ये दोनों गंधर्व वहां विहार कर रहे थे। नारद ऋषि को देख कर के उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया, शिष्टाचार जो होना चाहिए उन्होंने उसका परिचय नहीं दिया। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए नारद जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने महाराज श्राप दे दिए, अरे दुष्ट, तुम एक गंधर्व होकर के जड़ की तरह खड़े हो जाओ, श्राप देता हूं तुम जड़ हो जाओ। अब वो गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमसे अपराध हो गई, इसका विमोचन कैसे होगा? तब बताए जब द्वापर युग में श्याम सुंदर अवतरण होंगे, वो लीला करेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो नलकुबर और मणिग्रीव का आज मुक्ति हुआ। अब यहाँ पर महाराज श्याम सुंदर ब्रज गोप ग्वालों के साथ एक माखन चोरी का समिति गठन किया। सारे गोप ग्वाल इकट्ठे हो गए, उनके समिति बनी, महाराज माखन चोरी करने लगे। सभी गोपिकाएं अपने घर में श्याम सुंदर को बुलाना चाहती हैं। सभी गोपिकाएं अपने घर में श्याम सुंदर को बुला करके उनके साथ खेलना चाहती हैं। तो एक सखी इतनी महाराज चतुर थी, उसने कन्हैया से बोली, अरे
लाला तू मेरे घर आएगो तब मैं तुमको जानूंगी कि तू नंद के छोरा है। महाराज कन्हैया को इतनी बड़ी चुनौती थी। कन्हैया ने अन्य गोप ग्वालों से कहने लगे, रे लाला भैया वहां सखी के घर चल लो है, वहां ने मोह को ऐसे ऐसे बात कह के गई है। महाराज वो सखी इतनी चतुर थी कि छीके पे मक्खन रखा हो, दही रखा हो, और उनके धागों में रस्सी में बांध दी घंटी। जैसे कन्हैया आए गोप ग्वालों को लेकर के वो गोपिका छुप गई। अब गोल घेरा बनाए, उसके ऊपर दूसरे गोपग्वाल खड़े हुए और उनके ऊपर कन्हैया चढ़े। घंटियां बजने लगी। घंटियों से कन्हैया कहते रही, घंटियों रुको, क्यों बज रही हो? घंटियां शांत। कन्हैया मक्खन निकाल के, दही निकाल के नीचे देते जा रहे गोपग्वालों को, पा रहे हैं। मनसुखा बोला, रे लाला ने तू भी चख ले भैया। जैसे कन्हैया चखे घंटियां बजना चालू भैया। कन्हैया कहते रहे, घंटी रुको। घंटी रुकी ही नहीं रही, बजी जा रही है। कन्हैया बोले, क्यों री घंटियों, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? घंटी कहने लगी, प्रभु हम कैसे मानेंगे, आपका ही तो आदेश है कि जब जब आप भोग लगाएंगे हम बजेंगे। अब आप भोग लगा रहे तो हमको तो बजना ही है। उस गोपिका को पता चला कि कन्हैया ने महाराज कर दिया अपना काम। जैसे आई वो गोपिका, नीचे वाला गोप ने देखा, अरे एक सखी आ गई। वो महाराज दौड़ लगाया। जब वो दौड़ लगाया तो ऊपर जो गोपग्वाल थे वो धड़ाम से नीचे, कन्हैया छीके में फंसे रहे। सारे गोपग्वाल भाग गए। गोपिका नीचे खड़ी है, छड़ी हाथ में रखी है। क्यों रे लाला, अब मैं तुमको बताऊंगा। कन्हैया बड़े प्यार से बोलते, री सखी तू मुंह को नीचे उतार ले, देख मैं इतने ऊपर मुंह को बहुत डर लग रहे हुए। महाराज कन्हैया को मैया सखी नीचे उतारी और कन्हैया को वो सखी चाहती कि आज शाम तक इसको मैं बंदी बना के रखूं, इसको नाय भेजूंगा। तो कन्हैया को बांधने लगी, परंतु कन्हैया इतने चतुर की गोपिका के हाथों में कहाँ बंधने वाली। महाराज हाथ आगे करवाई तो एक हाथ पीछे कर दे, कहीं एक हाथ। तो कन्हैया बोली, क्यों री सखी, तेने कहूं से गुरु दीक्षा ली है, कैसो बांधो जाए तो को पतो है कैसो बांधो जाए। गोपिका कही, नाय मोको नाय पतो कैसो बांधो जाए। तो बोले, पहले तू सीख, या के बाद बांधियो। तो बोले, कहाँ सीखूं? बोले, मैं तो को सिखाऊंगी, तो सिखाऊंगा। चल, खंभ में खड़े कर लिए महाराज कन्हैया, रस्सी लिए, एक अंटा उसके पैर में खंभा से लेकर के बांधे, हाथ सीधे किए, एक अंटा लिए महाराज उसके कमर को बांध दिए और एक यहाँ से फंसा करके पीछे गठान लगा दिए। बोले, सखी देख 3.5 गठान लग गए हुए, ऐसो बांधो जाए। अब सखी कहने लगी, ठीक है लाला मैं सीख गई, अब मुंह को छोड़ो। कन्हैया कहने लगे, एक बात बता, यदि मैं तुमको छोड़ूंगा तो क्या करेगी? बोले, मैं तुमको बांधूंगी। बोले, अच्छा, गुरु की मंत्र गुरु में चलाएगी, हमसे सीखे और हमें से तो बांधेगी, हमें को बांधेगी। महाराज कन्हैया उसको बंधा हुआ छोड़ करके चली गई। जब कन्हैया चले गए इतने में सासू मैया आई। बोले, अरे बहू तू यहाँ खड़ी खड़ी कहा कर रही है? बोले, माँ कहा बताऊं, ये नंद को छोरा मुँह को बांध के चल गया। ऐसे ऐसी उनकी लीला। एक दिन एक सखी के महाराज घर में उनको जाना था। वो सखी गई थी जमुना जी में पानी भरने के लिए और माखन रोकने का कार्य था कि गोपिकाएं लेकर के विक्रय करती थी और कन्हैया इससे महाराज उचित नहीं समझते थे। तो वो एक गोपिका जल भरने गई जमुना जी। अब घर में उनकी सासू मैया रखवाली कर रही थी कि कन्हैया ने तभी एक ग्वाला से बोला, रे ग्वाला धारा तू जाकर के मैया से बताइयो कि मैया तेरो बहू जमुना जी में फिसल करके गिर गई है, वहां के पैर टूट गए हुए। तो महाराज जैसे ग्वाला जाके बताया कि मैया तेरी बहू जो है ना जमुना जी में फिसल करके गिर गई, पैर टूट गए हुए। महाराज सासू मैया बहू को देखने जाती, जब तक कन्हैया पूरे गोप ग्वालों को लेकर के घर में माखन को सपेट रहे। उधर से उसकी बहू मटका लेकर के जल भर के आ रही थी कि इधर महाराज सासू माँ दौड़े दौड़े जा रही थी।
बीच में मिली, अरे मैया कहाँ जा रही हो? बोले मैं तेरे पास में आई, मेरे को एक लाला ने बताया कि तेरे पैर टूट गए हुए। बोले ना है मैया, ये सब कन्हैया की चाल है। जब तक वो आए देखे महाराज घर में माखन का जो था लौंदा सब गोल हो गया। तो ऐसे ऐसे लीला करते हैं कि मटकियां भर भर की गोपिकाएं जाती तो निशाना कदम के वृक्ष में बैठ जाते हैं, कन्हैया गुलेल ले लेते हैं, कंकड़ ले लेते हैं और ऐसे निशाना लगाते हैं महाराज की पानी भर की भी आ रही तो सारा पानी से नहा लेती है। मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका हो, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का। ओ मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका, मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका, मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका ओ खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का। बड़े भाव से ताली का सेवा करेंगे। कहती है कि अरे सखी सुन, ये क्या करता है? चोरी चोरी आके मेरा माखन चुराया, 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 माखन चुराया सखी माखन चुराया, माखन चुराया सखी माखन चुराया। बहुत मना किया, बहुत मना किया, फिर भी न माना रे, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का। मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका, मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका, मटकी पे मटका रे, मटकी पे मटका हो, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का। खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का, खाली नहीं जाता निशाना नटखटे का। तो महाराज उनकी निशाना कभी खाली नहीं जाने वाली। एक दिन एक सखी के घर कन्हैया माखन चोरी करने गए और वो सखी इतनी चतुर थी कि वो छुपी हुई थी पहले से। कन्हैया अंदर आए, जैसे मटकी पे हाथ लगाए ही थे कि कन्हैया पहुंच गए, सखी पहुंच गई और कन्हैया को पकड़ ली और कहने लगी आज मैं तो को नाय छोड़ूंगी, क्योंकि जब जब हम यशोदा के पास जावे तेरो शिकायत करने तो मैया हमारी बातन को नाय माने। आज मैं तुमको रंगे हाथ लेके जाऊंगी और बताऊंगी कि देख मैया ये तेरो लाला ऐसो हरकत करे। अब ब्रज की एक बहुत बड़ी विशेष बात हमारे वृंदावन में क्या होता है कि वहां की 80 साल की भी यदि मैया होगी ना तो इतनी लंबी घूंघट डाल के रखती है।
वहाँ की घूंघट प्रथा आज भी है। और जब हम कभी वहाँ ब्रज क्षेत्र में भागवत करते हैं तो देखते हैं कि मैयाएं घूंघट में, कौन मैया कथा सुन रही की सो रही पता ही नहीं चलता। लंबी लंबी घूंघट में कहाँ से पता चलेगा? तो महाराज वो सखी इतनी लंबी घूंघट डाली, कन्हैया को पकड़ी और एकदम आनन फानन में जा रही है नंदरानी के यहाँ। कन्हैया सोचे कि आज यदि मैया मेरे को देख लेगी तो बड़ा पिटाई करेगी। कि तभी कन्हैया की ही उम्र का एक उसका देवर वहां खेल रहा था। कन्हैया ने इशारा से बुलाया, रे लाला इसको भैयो। जैसे वो लाला गयो महाराज तो चुपचाप कन्हैया अपने साथ में खड़े कर लिए और कहने लगे, रे सखी तू देख कितनी ताकत से पकड़ी है मेरी इन नरम कन्हैया को, बड़ी दुख रहे हुए। तू एक काम कर रे सखी, मेरो ये वाले हाथ को पकड़ ले। सखी बोली ठीक है, ला वो वाले हाथ दे। जैसे वो वाला हाथ छोड़िए हाथ, महाराज कन्हैया उसके देवर के हाथ पकड़ा दिए, पकड़, और कन्हैया दूसरे मार्ग से दौड़ करके घर पहुंच गए। अब वो सखी आई, सखी आकर चिल्लाती है, री सुधा मैया बाहर देख तेरो लाला को। तो महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैया बाहर निकली, बोली, कहने लगी, अरे सखी तू अपने घूंघट खोल के तो देख। जैसे घूंघट खोल के देखी तो महाराज उसकी देवर निकला, मारी धक्का, रे दारी के तू कहाँ से आ गए हो? महाराज इस तरह से कन्हैया लीला करते हैं। और एक बात सोचो, कन्हैया के घर में कितने गाय हैं? 9 लाख गाय। तो सोचो माखन कितना होगा। फिर वो घर घर मक्खन चोरी क्यों करेंगे? इसके बड़े पीछे भी एक राज है। तो महाराज एक दिन सारी सखियां साथ एकत्रित हुई और बोली कि चलो आज कन्हैया की शिकायत करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हमको परेशान करे। अब गोपिकाओं के साथ ऐसा है नाता कन्हैया की, ये गोपिकाएं जल भरने जमुना जी गई तो जमुना जी में भी कन्हैया दिखाई दे रहे। घर में भोजन बना रही तो भोजन, रोटी बेल रही तुम्हारा चकले बेलने में कन्हैया दिखाई दे रहे। जहां मुंह फेर जिधर देखूं बस तू ही नजर आए, वो ही नजर आता है। तो आज सारी सखियां एकत्रित होकर के महाराज कन्हैया की शिकायत करती है। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया उस कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मेरी रे, मटुकिया छोड़ दी मेरी, छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दे मेरी। दोनों हाथ ऊपर रख के ताली का सेवा करेंगे।
माताएं कहती है, अरे मैया सुन, अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, ये लड़ता है, झगड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये लड़ता है, झगड़ता है, ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मिली थी कल मुझे यमुना पे, मिले थिए मुझे यमुना पे, मारा हाथ घूंघट पर रे न सुनिया, तोड़ दी मेरी बच गया फोड़ दे मेरी, न दुनिया, तोड़ दी मेरी, बच गया फोड़ दे मेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया कहते हैं, अरे मैया ये गोपिकाओं की बात को मत मानना, ये बड़ी झूठी है। क्या करती मैया सुन, फंसा कर मुझको बातों में, मुझको बातों में, फंसा कर मुझको बातों में, हंसा कर मुझको बातों में, सदा घर पे बुलाती है, मुझे सदा ये घर पे बुलाती है, अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती है, ये शिकायत लेके आती है, मिली थी कल मुझे पनघट पर, ये मुझे पनघट पे, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पर, मोड़ लिया तोड़ दी मेरी, मोड़ लिया तोड़ दी मेरी, मोड़ लिया तोड़ दी मेरी, मोड़ लिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की, शरारत क्या कहूँ, नटखट की किया, तोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी।
घूंघट पर दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया तोड़ दी मेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार से महाराज ब्रज की सखियां सब शिकायत करती है। एक दिन फल बेचने वाली मैया आती है, टोकरी रखी हुई है फल की, और आवाज लगाती है, कोई फल ले लो, फल ले लो। महाराज कोई भी उसका फल नहीं लिया उस दिन, परंतु श्याम सुंदर आवाज को सुन करके जाते हैं और कहते, मैया तू मुँह को फल देगी। ये बात सुन करके फल बेचने वाली मैया को बड़ा सुख मिला। आज पहली बार उसे किसी ने मैया कहा। मैया अपने फल की टोकरी को नीचे रखी और कहने लगी, लाला तूने कहा क्या है मुंह को, फिर से बोलियो। महाराज कन्हैया कहती, मैया तू मुंह को फल दे दे। कन्हैया की भोली सी तोतली सी वाणी को सुनकर मैया का हृदय से ममता रुदन करने लगा, और मैया कहती, लाला तू क्या मेरे गोदी में बैठेगो? तो महाराज उस फल बेचने वाली के गोदी में कन्हैया बैठते, संपूर्ण फल मैया दे देती है। कन्हैया उठे और कहते, मैया सुन, तू अभी जाएगी ना, मैं अभी अंदर से अभी आयूं। तो कन्हैया अंदर गए, हाथ में धान निकालते हैं और लेकर के उससे मैया को देने के लिए आते हैं। आते आते रास्ता में ही सब गिर गया, 4 धान्य बचे जो ला करके मैया को दिए। मैया उस धान को देखी, बड़ा सुख मिला। उसे उस धान का लोभ नहीं था, उसे तो कन्हैया का सुंदर वाणी से जो मैया शब्द सुनी, इससे उसका सारा तृप्ति हो गया। वो ली और महाराज आती है अपने घर, और जैसे घर आई टोकरी उतारी, कपड़े निकाली तो देखी जो 4 धान्य थे, वो 4 धान की जगह में हीरे जवाहरात भरे हुए। वो मैया देख करके रुदन करने लगी, प्रभु की है सुंदर कृपा। जब वो देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब वो लेते हैं महाराज तो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, है ना, तो छोड़ते नहीं है। इस प्रकार से यहाँ उस फल बेचने वाली मैया पर श्याम सुंदर की कृपा हुई। एक दिन सारे ब्रजवासी विचार करने लगे, नंद बाबा भी विचार करने लगे कि हम एक काम करें, या गोकुल में नाना प्रकार के ऐसे भैया काम भयो है, या सो हम सबन को भय लग रहे हो, तो एक काम करें कि अब या गोकुल को छोड़ करके हम सब वृंदावन की तरफ जाएं, वृंदावन में वास करें। तो महाराज सारे ब्रज के गोकुल के गोपवाल अपने घरन से जरूरत के सामग्रियों को बैलगाड़ी में सजाने लगे, रखने लगे। अपने अपने घरन से सब यह सामग्रियों को बैलगाड़ी में रखे, और महाराज सभी वृंदावन के तरफ जाने के लिए तत्पर हुए। कुछ लोग बोले कि नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए,
हमें इस गोकुल में ही रहना चाहिए। पर कुछ लोग बोले नहीं, अब हमें वृंदावन चले जाना चाहिए। बोले वृंदावन में भैया बड़े सुख मिले।